उन्होंने कहा है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरे 12 लाख देखिए, वो इतनी सारी कमियां गिना रहे हैं, कह रहे हैं काहे की गारंटी, क्या 14 लाख क्या 15 लाख क्या करेगा बताइए। वो कह रहे हैं 12 लाख तो तब होगा जब रोजगार मिलेगा। जब रोजगार ही नहीं है, फिर जिसके पास 12 लाख होगा वही तो टैक्स देने की हालत में ही होगा। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। ये बोलिए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना। अरे उसको रोजगार ही नहीं है ना, वो कह रहे हैं रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तो आदमी कहाँ से टैक्स चुकाएगा। हाँ चित्रा जी, हम लोग कोई सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख और जो नौकरी कर रहे हैं 12,70,000 रुपए तक का माफ कर दिया टैक्स। ये है आम आदमी का बजट। आम आदमी के नाम पर जिनको ये पक्का मकान नहीं दे रहे हैं, खुद के लिए शराब की दुकान बना रहे हैं, वो आज आम आदमी की बात करेंगे। और प्रियंका जी अभी आम आदमी की प्रवक्ता बोल रही थी कि पुराने सारे सिपाही इनके साथ खड़े हैं। अरे पुराने कोई सिपाही, आपको तो एक एक करके भ्रष्टाचार के चलते जितने उसमें ईमानदार थे आपके आंदोलन में सब छोड़ के चले गए। अब सिर्फ दिल्ली पुलिस की सिपाही आपके साथ खड़ी है और वो अंतिम दम तक वही सिपाही आपके साथ और आपके नेता के साथ रहेगी। जिस जमुना को पवित्र करने की आपने कस्में खाई थी, आज उनको किस तरह से मैली कर दिया है आपने। चित्रा जी, आप आज गंगा मैया के तट पर से पवित्र गंगा स्नान करके आप वहां से बात कर रही है। हमारी जब एनडीए की सरकार आएगी इस दिल्ली में, जो कि पूर्ण बहुमत से आ रही है, जमुना जी को भी इत्र की तरह हम लोग पवित्र करके देंगे। गरीब लोगों के लिए 12 लाख तक का टैक्स माफ हो गया, खरीदारी बढ़िया कर सकेंगे। और देश को जब इतना आगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं, तो दिल्ली को विश्व स्तरीय सड़क, विश्व स्तरीय स्वच्छ पानी और पक्के मकान दे करके, और जितने तरह के, अगर एक घोटालेबाज सरकार, मैं आम आदमी से, दिल्ली के लोगों से पूछना सवाल चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल जैसा भ्रष्ट नेता अगर आप लोगों को इतनी सुविधा दे सकता है, तो देश का ईमानदार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जिस तरह से विश्व में भारत को आगे किया है, क्या दिल्ली को विश्व स्तरीय नहीं बनाएंगे। ये इस तरह का कोई जुमलेबाज हमारे यहाँ नहीं है। एनडीए में जहाँ जहाँ भी सरकार है, आप देख लीजिए कि किस तरह। अब मैं जवाब ले लीजिए एक बार अनुराग भदौरे जी से, उसके बाद शाहजी जी, प्रियंका जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, और रत्नाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। अनुराग भदौरे जी, अनुराग भदौरे जी, उनकी पार्टी सपोर्ट कर रही है ना। देखिए इतनी बड़ी पार्टी है वो यूपी की, लोकसभा में तो भाई सबसे ज्यादा सीटें उसी की है, और दिल्ली में बड़ी तादाद में यूपी वाले रहते हैं, तो थोड़ा सा अनुराग भदौरे को मौका दे देते हैं। चलिए बोलिए सवाल। मेरा सवाल ले लीजिए। देखिए चित्रा जी इनसे ये पूछिए, यमुना, एक मिनट रुक जाओ, यमुना नहीं, यमुना उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? आगरा में नहीं, मथुरा में इत्र की तरह बह रही है क्या? उत्तर प्रदेश में कितनी दूर है उत्तर प्रदेश यहाँ दिल्ली से? क्या वहाँ इत्र की तरह बह रही है? शर्म नहीं आती झूठ के वादे करते हुए, जुमलेबाजी करते हुए? क्या गंगा मैया साफ कर दिया आपने? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी दिल्ली के लोगों को साफ पानी पिलाने की? आपके भी 7 MP यहाँ से जीते हैं, सरकार है केंद्र में, आधी सरकार चला रहे हो। क्या यहाँ पे गंदा पानी मिल रहा था तो आप क्या कर रहे थे? झुंझुना बजा रहे थे बैठ के सरकार में, कि इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएगा तो हम इसको इश्यू बनाएंगे, लोगों की अगर बीमारी होती है तो हो जाए? कैसे मैंने इसको निर्दयी पार्टी बोलते हैं? साफ करने का दावा जिसकी ओर से किया गया था, उससे भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं अनुराग भदौरे जी। मैं सवाल पूछ रही हूँ धीरेन्द्र जी से। हाँ ठीक है। अब यमुना को लेकर तो बड़े बड़े दावे किए गए थे ना, उस पर पलटकर आपको भी सवाल पूछना चाहिए, सहयोगियों को समझाना चाहिए कि जो कम से कम कहते हो आप करते हुए तो दिखाई दो। यमुना अगर साफ नहीं हो पा रही है, क्या वजह है? 11 साल में यमुना साफ नहीं हो पाई, भारतीय जनता पार्टी पूछा जाएगा ना पलटकर अनुराग भदौरे जी। अच्छा एक मिनट सुनिए, एक सेकंड क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल उनके साथ सांसद को करना चाहिए, लेकिन जिसकी सरकार है उससे भी तो सवाल पूछा जाएगा। हाँ बोलिए, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आधी सरकार है, उनसे भी सवाल होगा, नहीं पूछा जाएगा? उत्तर प्रदेश में जिसे कुंभी घटना हुई नहीं पूछा जाएगा? हाथरस में जिस तरह भगदड़ हुई तो नहीं पूछा जाएगा? किसानों की मौत हुई थी धरने पे नहीं पूछा जाएगा? महिला पहलवानों को घसीटा गया नहीं पूछा जाएगा? मणिपुर की घटना हुई नहीं पूछा जाएगा? ऐसी बातें करते हो। भारतीय जनता पार्टी को पूछना ही नहीं है। मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी बजट पेश कर रही थी, तब नहीं आम आदमी याद आया? आज 240 पे आ गए हैं। हो गई अनुराग भदौरे, अब आपकी बात हो गया, आपकी बात हो गया। देखिए तो गंगा जी बह रही है, यहाँ पर तो बहुत स्वच्छ पानी है, निर्मल पानी है, लेकिन शाहजी आलमी जी वो कह रहे हैं यमुना की सफाई की आधी जिम्मेदारी तो बीजेपी की भी थी ना, फिर उसमें क्यों नहीं आप लोगों को कामयाबी हासिल हुई? तो देखिए अनुराग जी, देखिए इसीलिए मुझे अनुराग जी को समझाना है। अनुराग जी, क्या आप जानते हैं कि खुद केजरीवाल ने अपने विधानसभा के पटल में माना है कि उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए को जो आवंटित किए गए थे उनकी सरकार को उसको इस्तेमाल किया है। हालांकि उस वक्त उन्होंने झूठ बोला कि वो पैसे यूज हो गए हैं। जल्दी से मैं बीच में रोकना चाह रही हूँ, मैं मेरी कैमरामैन से कहूंगी आपको दिखाएं यहाँ पर मनीष उनियाल, आप देखिए किस तरह से ये जो पीपा पुल है
उस पर बहुत बड़ी तादाद में, आपको बताते चले कल बसंत पंचमी के दिन महाशाही स्नान होना है, जिसको लेकर तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आप देखिए इस पीपा पुल से होते हुए किस तरह से अर्धसैनिक बल और उत्तर प्रदेश की पुलिस उस तरफ जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है करोड़ों की तादाद में जब लोग आएंगे तो अव्यवस्था की स्थिति नहीं पनपे। और यहाँ पर पीपा पुल पिछली बार हमने देखा था किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके मद्देनजर ये पूरा आप मार्च इस वक्त देख पा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन 28-29 की रात से सबक लेते हुए फिलहाल यहाँ पर इंतजाम पहले के मुकाबले तो बेहतर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब कल तक इस इंतजाम को उसी तरह से क्या कायम रखा जाता है, क्या अब कोई भगदड़ नहीं होगी, सरकार प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। शाहजेद जी, बीच में आपको रोकना पड़ा था, प्लीज अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए। शाहजेद जी। भैया भाई जी, अब देखिए आप भी कुंभ में है, मैं भी कुंभ गई थी और आप देख सकती हैं क्या स्वच्छता है। लेकिन जब हथनी पल्ला से, जब हथनी कुंड से पानी जाता है, हरियाणा में जब होता है तो 5 मिलीग्राम नाइट्रोजन पर लीटर पानी होता है। जैसे ही वो वजीराबाद से आईटी और आईएसबीटी की तरफ आता है और जब तक निकलता है तो वो हो जाता है 85%, यानी कि कितने ज्यादा गुना बढ़ता है वो, 5 से 85 mg पर लीटर। तो पूरी तरह से दिल्ली की इसमें गलती है और दिल्ली इसके लिए पैसा लेती है। या तो कह देते हैं केजरीवाल जी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं 7,000 करोड़ रुपए भी नहीं लूंगा, तो 7,000 करोड़ रुपए का या तो जवाब दें और या बताएं उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। तो ये दिल्ली के पर बढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये आंकड़े जो बता रही हूँ वो सेंट्रल बोर्ड और दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड के हैं। और अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं पानी साफ हो गया, वो भी हमारे वजह से हुआ। यानी कि पहले जो कह रहे थे झूठ बोल रहे थे। और जब इसी ने जवाब मांगा कि भाई कौन सा पॉइजन था, कहाँ डाला गया, कौन अधिकारी थे, बस कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा, कोई जवाब नहीं इनके पास है। तो साफ लगता है कि जब सवाल पूछे जाते हैं तो भाग जाते हैं, एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं। ये सब झूठ और फरेब की राजनीति है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।